हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है CUET यूजी एस्पिरेंट 2024 के लिए। दोस्तों, CUET यूजी का जो एग्ज़ाम है, इंडिया के अंदर अलग अलग जो सेंट्रल, स्टेट या फिर इवन कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप यूजी लेवल पर BA BSc BCom BA ऑनर्स BCom ऑनर्स BSc ऑनर्स यूजी लेवल पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CUET यूजी का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि पिछले 2 साल से चल रहा है। अब इस बार कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं इस CUET यूजी के एग्जाम में। ये जो एग्जाम है दोस्तों, 15 से 31 मई के बीच कंडक्ट होगा ऑल ओवर कंट्री में। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम जिसके रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो इस बार है एग्ज़ाम OMR बेस में करवाया जा सकता है। जी हाँ, 2 सालों से ये एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाया जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम NTA ऑफलाइन OMR बेस्ड शीट में भी करवा सकता है। इससे एक बेनिफिट ये होगा, जो रूरल एरिया में स्टूडेंट होते हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए फार अवे नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रूरल एरिया में कंप्यूटर की कनेक्टिविटी कम होती है। तो उस एरिया में चूँकि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे थे, तो एग्ज़ाम सेंटर भी उस एरिया में बनाना उतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होते हैं तो उन बच्चों के लिए एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि अपने एरिया के आसपास भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस तरीके से नीट का सारा प्रिपरेशन चलता है, मतलब एग्ज़ाम चलता है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे CUET यूजी के। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है आपके लगभग लगभग 19 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, 19 फरवरी एक डेट आई है। तो नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग के में ही आपको CUET यूजी के जो रजिस्ट्रेशन है मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि CUET यूजी का रजिस्ट्रेशन होता है कम से कम 1 महीना रजिस्ट्रेशन चलता है, फिर 2 से 3 बार डेट भी एक्सटेंड होती है, उसके बाद फिर करेक्शन विंडो ओपन करी जाती है। करेक्शन विंडो के दौरान ही उनको ये बहुत सारे वो आते हैं क्वेरीज कि भाई रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन कीजिए, दोबारा ओपन करने पड़ते हैं, फिर एग्जाम सीट अलॉट करनी है, सब कुछ करना है, तो इस बीच टाइम ज़्यादा चाहिए। नीट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जिसका एग्जाम आई थिंक मई के फर्स्ट वीक में है। तो अब CUET का रजिस्ट्रेशन भी आपको मोस्ट लाइकली अगले 10 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगे, एज ऑन 12 फरवरी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि इस बार जो है एग्जाम कुछ कुछ सब्जेक्ट का पेपर बेस्ड OMR बेस्ड हो सकता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आ रही है कि इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो अलाउड करे जाएंगे वो और कम हो सकते हैं, 5 से 6, यानी कि मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट में आप CUET का एग्जाम दे सकते हो। अब इन 6 के अंदर एक तो जनरल टेस्ट हो गया, और लैंग्वेजेस हो गई 2 लैंग्वेजेस, और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके हो गए। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप 6 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको जो कोर्स परस्यू करना है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 6 के 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो एक मैक्सिमम लिमिट सेट करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपको X कोर्स में भी एडमिशन चाहिए, Y में भी एडमिशन चाहिए, X के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट है, Y के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को कंबाइन करके आप 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। बाकी जब भी प्रोस्पेक्टस निकलेगा, फॉर्म निकलेंगे, इसके ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।